ईरान और इजराइल अमेरिका में युद्ध जारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे ऑयल टैंकर्स। भारतीय तटरक्षक ने पकड़े कथित ईरानी जहाज। जानिए क्या है पूरा मामला। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत पर बड़े पैमाने पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत की ओर आने वाले कई टैंकर शिप फंसे पड़े हैं और इसे छुड़ाने के लिए भारत और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच मुंबई के समुद्री तट पर खड़े 3 ऑयल टैंकर्स को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। इन जहाजों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने फरवरी की शुरुआत में अवैध तस्करी के मामले में पकड़ा था और इनके संबंध ईरान से होने की बात कही थी, जिसके बाद अब कुछ लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि क्या इन जहाजों के जरिए भारत अपने कुछ जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल पाएगा। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और क्या भारत ऐसा कुछ कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने युद्ध छेड़ने का काम किया है, जिसकी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। यहां से बड़े पैमाने पर भारत में क्रूड ऑयल आता है। इसके बंद होने की वजह से कई भारतीय जहाज अब भी यहां पर अटके हुए हैं। लेकिन इस युद्ध के करीब 25 दिन पहले भारतीय तटरक्षक ने कथित तौर पर ईरान से जुड़े 3 जहाजों को अवैध तेल तस्करी के मामले में जब्त किया था। दरअसल 5 फरवरी को मुंबई से करीब 100 नॉटिकल मील पश्चिम में इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाजों ने 3 संदिग्ध वेसल को इंटरसेप्ट किया था। इसके बाद आईजीसी की स्पेशलिस्ट बोर्डिंग टीम ने जहाजों की गहन तलाशी ली और फिर इन्हें जब्त कर लिया। कोस्ट गार्ड के अनुसार ये विदेशी जहाज रूस, ईरान जैसे युद्धग्रस्त देशों से सस्ता तेल लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में मोटर टैंकर को मिड सी ट्रांसफर के जरिए सप्लाई करते थे। इस तरीके से तस्कर भारी मुनाफा कमाते थे और तटीय देशों के देर टैक्स और ड्यूटी से भी बच जाते थे। कोस्ट गार्ड की टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी प्रणाली ने सबसे पहले एक मोटर टैंकर को भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी कि ईईजेड में संदिग्ध गतिविधि करते हुए पकड़ा था। इसके बाद डिजिटल जांच और डेटा पैटर्न एनालिसिस के जरिए 2 अन्य जहाजों की पहचान की गई, जो समंदर में अवैध रूप से तेल आधारित कार्गो का ट्रांसफर कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि ये जहाज बार बार अपनी पहचान बदलते थे ताकि अलग अलग तटीय देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बच सके। शुरुआती जांच के मुताबिक इन जहाजों के मालिक विदेशों में स्थित हैं और यह पूरा नेटवर्क कई देशों में फैले हैंडलर्स के जरिए संचालित किया जा रहा था। हालांकि अभी तक इन तीनों टैंकर्स का किस देश के साथ संबंध है, इसको लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इन जहाजों के आईएमओ नंबर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित जहाजों से मेल खाते हैं और इनका ईरान से संबंध होने का शक है। लेकिन ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी ने इन जहाजों से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इन जहाजों के नाम स्टेलर रूबी, असफाल्ट स्टार और अल जफिया है। कहा यह भी जा रहा है कि ये शिप अपनी पहचान छुपाने के लिए झंडा और नाम बदलने का काम किया करते थे। क्या भारत इनके जरिए बार्गेनिंग करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालेगा अपने जहाज? देखिए, करने के लिए तो हर लेवल पर बार्गेनिंग की जा सकती है, लेकिन इस मामले की अगर बात करें तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि क्या जिन जहाजों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ा है वो सच में ईरान के हैं या किसी और देश के हैं, या फिर किसी तरह से इनका कोई ईरान से संबंध है या नहीं। अगर इनका कोई संबंध ईरान से नहीं है तो बातचीत का कोई भी सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर इन जहाजों का कोई भी संबंध ईरान से निकलता है तो भी बार्गेनिंग होने की गुंजाइश काफी कम है, क्योंकि बार्गेनिंग उस चीज पर निर्भर होगी कि ये 3 जहाज ईरान के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर इन जहाजों का ईरान के साथ कोई संबंध निकलता है और ईरान को सच में इन जहाजों की जरूरत है तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो सकती है, लेकिन हर हालातों में बातचीत विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगी। हालांकि इस मामले में ईरान ने साफ कर दिया है कि उनका कोई भी इन जहाजों से लेना देना नहीं है। तो ईरान ने स्पष्ट किया है कि उनका इन जहाजों से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे हालातों में हमें नहीं लगता है
कि भारतीय एजेंसी भी इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा या फिर कोई विचार कर रही होगी। हालांकि ये सारी बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।